नमस्कार दोस्तों, सीजनल फीवर होने के कारण यानी कि टाइफाइड बुखार होने के कारण आप लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंच पाई और उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और उस तरह का एलईडी स्क्रीन की भी तरह नहीं बन पाई क्योंकि तबीयत ज़्यादा ही डाउन है और हिम्मत नहीं है उतना करने का, लेकिन कहे हैं कि आपको अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है बंगाल खाड़ी से आगे बढ़ा था और ये लग रहा था कि यहाँ से होता हुआ गुजरात की तरफ जाएगा। इसमें ट्रैक में थोड़ा सा बदलाव आया है और सिस्टम उत्तर की ओर जो है वो मूव किया है, यानी कि ये धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ेगा। और देखिए फिलहाल इस समय एक सिस्टम यहाँ है, एक सिस्टम यहाँ है, दो सिस्टम आपस में बने हुए हैं हल्के फुल्के। कल देखेंगे दोनों सिस्टम आगे बढ़ेंगे और कल शाम को देखेंगे तो ये सिस्टम जो है राजस्थान के पूर्वी भागों को पार करके मध्य राजस्थान को पार करता हुआ आगे बढ़ेगा और 6 तारीख पर देखेंगे दक्षिण राजस्थान के आसपास रहेगा और 7 तारीख पर फिर से गुजरात की तरफ झुकाव लेगा, यानी गुजरात की तरफ आएगा जरूर लेकिन थोड़ा सा उत्तर की ओर आने के बाद देखिए गुजरात की तरफ झुकाव लेगा, फिर राजस्थान के पश्चिमी भागों पर चला जाएगा, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान में अच्छी बारिश होने की संभावना है। और ये 9 तारीख तक या 10 तारीख तक भी सिस्टम बने रहने की संभावना है इसकी, और स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सकता है। जस्ट उसके बाद एक और नया सिस्टम जो बंगाल खाड़ी से म्यांमार क्षेत्रों से आएगा होता हुआ, पूर्वी राज्य होता हुआ, और ये भी जो है जस्ट उसी तरह का बनेगा जिस तरह का सिस्टम ये बना है, और इसी तरह की बंगाल यहाँ पर जो सिस्टम ये डेवलप होगा। 14 तारीख के आसपास देखेंगे, 15 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो है आंध्र प्रदेश के कोस्ट को पार करेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे आगे जाएगा, उसके बाद राजस्थान की ओर जाएगा, मध्य प्रदेश की ओर जाएगा। उसके बाद ये रिकर्व करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, रिकर्व मतलब यानी कि वापस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें देखिए ये प्रयागराज के आसपास दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हम आपको बताए थे कि मॉडल्स की एक्यूरेसी इसमें 4 से 5 दिनों के बाद सही नहीं होती है। अगर ये सिस्टम वास्तव में रिकर्व करता है तो ये पहला सिस्टम होगा जो कि इस मानसून सीजन के जो कि वापस टर्न लेने वाला है, यानी कि जहाँ से टर्न लेकर के यहाँ पर आने की संभावना है। इसके बारे में समझा देते हैं आपको कि देखिए जब ये सिस्टम यहाँ से गुजरते हैं यहाँ से, तो जो बंगाल खाड़ी की हवाएं आती हैं ये ऊपर से इसकी निकलती हैं यहाँ से, और जो अरबियन सी की हवाएं होती है वो इसी तरह से यहाँ पर जो है, और बंगाल खाड़ी की हवाएं भी यहाँ पर रोटेट होकर के आती हैं। देखिए जैसे दिखा रहे हैं आपको, एक यहाँ से अरब सागर हवाएं आ रही हैं यहाँ से, और यहाँ से रोटेट करके बंगाल खाड़ी की हवाएं आ रही हैं। इसीलिए इस सिस्टम के दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है इन क्षेत्रों में, और जहाँ से क्योंकि हवाएं यहाँ से डायरेक्ट निकल जाती हैं, पार हो जाती हैं, रुकती नहीं हैं, तो यहाँ पर वर्षा कम होती है। और जब ये सिस्टम जब यहाँ से ये रिकवर करते हैं कि यहाँ से भी उलट जाते हैं यहाँ पर, तो जब ये सिस्टम यहाँ उलट जाएंगे यहाँ पर, तो ये जो इसका जो दायरा होगा ये निचला वाला हिस्सा यहाँ से ये हवा इस तरह घूमने लगेंगी यहाँ से, और ये बंगाल खाड़ी की भी हवा जो है यहाँ पर आके मिलने लगेंगी यहाँ पर, तो इनके उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है। यानी कि जब सिस्टम रिकर्व करते हैं यानी कि पश्चिमी दिशा से पूर्व दिशा की ओर आते हैं तो इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है, और सिस्टम अगर उत्तर पश्चिम दिशा ट्रेवल करते हैं तो इनके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है। पश्चिम दिशा यानी दक्षिण पश्चिम बारिश, पूर्व दिशा यानी कि उत्तर पूर्व बारिश, यही इनका सिलसिला चलता रहता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर जो सूखे उत्तर प्रदेश बिहार को यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिलेगा। वैसे 8 तारीख के आसपास ही यहाँ पर जब ये सिस्टम यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ ट्रफ जो है थोड़ी सी उत्तरवर्ती होने की संभावना है, तो फिर से वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। लेकिन जो राजस्थान का क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, यहाँ पर तो बहुत अच्छी बारिश है, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में भी बहुत अच्छी बारिश की संभावना दिखाई पड़ी है, जो कि एक काफ़ी कंफर्टेबल मौसम हो सकता है और ठीक ठाक रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कई इलाकों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। तो अब सावधान रहिए क्योंकि सिस्टम अभी सेंट्रल पार्ट्स पे ही है और धीरे धीरे ये जो है आगे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो आज और कल मध्य प्रदेश में वर्षा रहेगी, उसके बाद मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बारिश में कमी आएगी क्योंकि सिस्टम जो है ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ जाएगा। 6 तारीख के आसपास भी यहाँ पर कुछ इलाकों में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में वर्षा रह सकती है, उसके बाद बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, गिरावट यहाँ पर आएगी वर्षा में, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा में जो भी वर्षा हो चुकी है उसी से संतोष करना पड़ेगा। हालाँकि ऐसा ही रहा तो देखिए लगभग 14 तारीख के आसपास, 15 तारीख के आसपास एक नया सिस्टम आ रहा है बंगाल खाड़ी से होता हुआ, तो जो भी यहाँ पर भी वो भी वर्षा दे सकता है। लेकिन अभी समय है उसमें, अब देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे कि कहाँ पर कितना प्रभाव उसका देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर जो जीएफएस का अगर देखिए जीएफएस का कंडीशंस वही है कि ये सिस्टम जो है राजस्थान को पार करेगा और गुजरात की ओर जाएगा, फिर पश्चिमी राजस्थान को जो है पार करके चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और 10 तारीख पर देखिए दिखा रहा है कि यहाँ पर जो सिस्टम एक नया बनने की संभावना है, जैसे हम बताया आपको, और ये भी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता हुआ जो है ये भी सेंट्रल पार्ट्स की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद देखिए दिखा रहा है कि ये जो सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि इसका जो दिखा रहा है गुजरात की तरफ जाएगा,
ये अपना एक अलग जो है अपना नियम चलाता रहता है। जीएफएस जो है वो अपना एक अलग ही नियम चलाता है, तो उसके बारे में क्या ही कह सकते हैं। और अब बात करते हैं क्लाउड और बारिश की गतिविधियों की कि कहाँ पर कितनी बारिश होने की संभावना है, क्लाउड कैसे रहने वाले हैं, कहाँ पर कितनी इंटेंसिटी की रेनफॉल हो सकती है। बात करें नाउ कास्ट की, तो नाउ कास्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर लगभग अगले 4 से 5 घंटों में अगर देखेंगे तो जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं और इंटेंसिटी भी बारिश की जो है काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। जैसे देखिए साउथ में देखेंगे, साउथ में तो तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, पुडुचेरी का क्षेत्र हो गया, कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर वर्षा की संभावना काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रही है। और अगले 4 से 5 घंटों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो बहुत कम दिखाई पड़ेगी। ये देखिए जो ट्रफ की स्थिति है, ट्रफ की स्थिति यहाँ तक बनी हुई है क्योंकि सिस्टम तो अंदर जा चुका है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में खूब बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है क्योंकि नमी वहीं पर मिल रही है, वहीं पर बादल बन रहे हैं, खूब बरस रहे हैं, जम के बरस रहे हैं पानी, जो कि मानसून काफ़ी बेहतरीन रहा है। हालांकि ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार को छोड़ दिया जाए, कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर बारिश कम थी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान जहां पर भरपाई हो चुकी है। अब देखिए जिले जो आज अगर बात करें तो जिले वाइज जो स्थिति होती है उसमें छूट जाते हैं, जिले वगैरह में जो स्थिति वो छूटने की संभावना रहती है। और देखिए ये जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में सिस्टम का प्रभाव दिखेगा। मध्य भारत में देखिए, मध्य भारत में सिस्टम का प्रभाव दिखेगा, जिसकी वजह से कई इलाकों में तेज़ बारिश और मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिल सकती है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देख सकते हैं। और देखेंगे तो यहाँ पर जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए नए नए बादलों का निर्माण हो रहा है। बादल बहुत इंटेंसिफाई नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ पर जहाँ पर बरस रहे हैं तहाँ पर जम के पानी बरस रहा है और अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर चल रही है। और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो जम के बारिश हो रही है, कई इलाकों में अच्छी खासी यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर वर्षा हो रही है। और देखेंगे जो राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान में भी देखेंगे उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर वर्षा में काफ़ी इंटेंसिफिकेशन देखने को मिल सकता है और इन क्षेत्रों में भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड सटे इलाके हैं यहाँ पर वर्षा है। चंडीगढ़, पंजाब में, दिल्ली में रोज़ लगभग बारिश हो जा रही है। कई इलाकों में यहाँ पर वीडियो वगैरह आते हैं कि यहाँ पर वर्षा हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है और लोग बताते भी हैं। और देखिए प्रयागराज के आसपास देखिए क्षेत्रों में, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के यहाँ पर देखिए बादल जो है वो बने हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ये है कि घने बादल जो है वो बने हुए हैं। और देखिए बादल धीरे धीरे जैसे कि ये जो है जो उत्तर क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये गारंटी कर सकते हैं कि ये क्षेत्र भले ही हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये पैच हमारे तक आते आते डिस्पैच हो जाएगा, क्योंकि यही होता है। इस समय आया है तो हमें नहीं उम्मीद है उससे, लेकिन ये क्षेत्रों में फतेहपुर वगैरह में वर्षा जरूर होगी। वैसे भी अगर वर्षा देगा भी ये तो बहुत हल्की वर्षा देगा, बहुत ज़्यादा इसमें रेन बैंड नहीं है। तो बिहार वगैरह में भी बारिश में कमी रहेगी फिलहाल तो, और जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, कितनी वर्षा होगी। चाइना वगैरह में देखिए भाई साहब खूब बारिश हो रही है इस समय, जम के बादल बरस रहा है। तो जो भी होगा मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा जिससे आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिल सकें।